प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये बैठक होगी। सभी राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक होनी है और ये बैठक सबसे खास मानी जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बातचीत होनी है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की यह बैठक, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और 17 तारीख के बाद क्या कुछ आगे प्लान हो सकता है, किस तरीके से लॉकडाउन खुलेगा, किन शर्तों के आधार पर खुलेगा, ये जानना, ये समझना भी बेहद जरूरी है। आगे कौन कौन से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी मोदी सरकार की रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और समय सीमा भी खत्म हो रही है लॉकडाउन की, क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख आखिरी डेट है। अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर लॉकडाउन खुलेगा? अगर लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के साथ आगे ये लॉकडाउन खुलेगा? तो दोपहर 3 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी 3 बजे। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के सीएम के साथ वो जुड़ेंगे और इस बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। राज्यों के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दें, और कोरोना महामारी पर चर्चा आज होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी की बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और विस्तार से चर्चा होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे कि फिलहाल अब तक इस लॉकडाउन के दौरान स्थितियां कितनी बदली हैं और आगे किन ठोस कदम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिलहाल 3 बजे का हमें इंतजार करना होगा। 3 बजे ये मीटिंग होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और मीटिंग होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कोरोना का संकट जो लगातार है वो बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है और अब सिर्फ 1-2 केस निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लगभग 15-16 केस एक ही जगह से सामने आ रहे हैं, जो सरकार के लिए इस वक्त सबसे चिंता का विषय बना हुआ है। अब बताया यह भी जा रहा है कि ये सस्पेक्टेड लोग थे जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती संख्या सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। लॉकडाउन का टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है, 17 तारीख को यह खत्म होगा। उसके बाद आगे लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के आधार पर खुलेगा, क्या कुछ इसकी गाइडलाइंस रहेगी? अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या कुछ अब सख्त हिदायत दी जाएगी, क्या कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? यह देखना, यह जानना भी बहुत जरूरी होगा। 3 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक होनी है, सबसे अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है वो भी अब खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से लॉकडाउन की बात करेंगे तो तीसरा लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो टाइमिंग है वो खत्म होती जा रही है, यानी कि 17 मई की जो डेट है वो आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर, आज जब 11 तारीख हो गई है तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी जी बैठक करेंगे आज 3 बजे करीब। बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसके अंदर तमाम सीएम होंगे, तमाम मंत्री होंगे, यहाँ तक कि गृह मंत्री और यहाँ तक डीएम तक होंगे इसके सभी राज्यों के। मतलब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये बैठक चलती है और जो लॉकडाउन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा तो इसके अंदर क्या रियायत दी जाएगी। और जो प्रवासी मजदूर जो अभी तक लगातार निकले चले जा रहे हैं उनके बारे में भी विषय होगा इसके अंदर कि भाई किस तरीके से उन लोगों को रोका जाए या फिर उनको घरों तक पहुंचाया जाए। वो सुविधाएं क्या किस तरीके से होंगी, ट्रेन की सुविधाएं जो है वो किस तरीके से चलाई जाएंगी, सारी गतिविधियों को ध्यान दिया जाएगा। मगर सबसे बड़ी अहम बात ये उसमें होगी कि जो कोरोना पेशेंट है या फिर कोरोना पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गिनती पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक यही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से कोरोना पेशेंटों की गिनती को रोका जाए। मगर जिस तरीके से बात करें कि जो 2 लॉकडाउन थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सरकार की तरफ से कारगर हुए थे, क्योंकि गिनती इतनी लगातार नहीं बढ़ी थी। जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ जहाँ पर लोगों को रियायत दी गई बाजारों के अंदर या फिर कहें। बिल्कुल राजू, बहुत सही बात आपने कही है कि 2 लॉकडाउन में हमने देखा काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन जो लॉकडाउन 3.0 था उसमें बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ा है। अब उसके पीछे रियायत हो या फिर लापरवाही हो, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि अब अगर लॉकडाउन आगे खुलता है, लेबर अपने अपने घर जा चुकी है, तमाम जो मजदूर हैं वो इस वक्त तड़फ रहे हैं, अपना घर वो जाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि वो पैदल ही प्लान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर कुछ छोटे मोटे काम धंधे या इंडस्ट्रियां खुलती हैं तो कहां से लेबर आएगी? और बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ भी रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां सामान्य है, तो सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि स्टेट लेवल सरकार के लिए तो है ही है, मगर जो केंद्र सरकार है वो जरूर इसके लिए अहम रोल रखती है, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार है वो ही सब कुछ मेंटेन करती है, तभी जाके स्टेट लेवल सरकारें भी उसको फॉलो करती है। मगर जिस तरीके से बात करेंगे आंकड़े बढ़ने वाले या फिर मजदूरी की बात करें, क्योंकि लगभग 80% के करीब लोग अपने अपने घरे जा चुके हैं, और जो 20% के करीब फंसे हुए हैं वो भी जाना चाहते हैं। यानी कि मजदूर नहीं मिलेगा। अगर इंडस्ट्री वगैरह खुलती है या फिर छोटे दुकानदार खुलते हैं तो उनके पास लेबर नहीं है। अगर ढुलाई का काम करना है तो उनके पास लेबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से जो काम चलेगा, यानी कह सकते जो छूट दी जाएगी और जो रियायत दी जाएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं लेबर अहम रोल रखती है, क्योंकि लेबर के द्वारा ही इस तरीके से। बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आज वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा अब तक के लॉकडाउन का। लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर अगर खुलता है तो किन आधारों पर यह खुलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग अब अपने घरों में नहीं बैठ सकते, कामकाज बिल्कुल चौपट है। लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है तो क्या क्या शर्तें उसमें होनी चाहिए, और अगर लॉकडाउन खुलता है तो किस आधार पर यह खुलेगा? देखिए बिल्कुल बता रहे, जिस तरीके से बात है लॉकडाउन खुलने की, अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन बनाई जाएगी। मगर जो सरकार की तरफ से बात करें या केंद्र सरकार की तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की खास तौर पर इस चीज पर ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, जिससे जो मरीजों की गिनती है वो ना बढ़े। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या फिर और कई राज्यों की बात करें जहाँ पर सबसे ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति बिगड़ी है, यानी कि मरीजों की गिनती बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उन राज्यों के अंदर भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि इस तरीके से गिनती बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उन राज्यों को खास तौर पर मॉनिटराइज किया जाएगा भाई कि किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। मगर महाराष्ट्र की और दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शराब की दुकानों के बाहर लोग निकले हुए, रेट लगभग 100% के करीब बढ़ चुके हैं, क्योंकि 70% के करीब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। बिल्कुल राजीव, वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका आज ये 3 बजे क्लियर हो जाएगा मीटिंग के बाद कि क्या कुछ फैसले इसमें लिए गए हैं, लॉकडाउन को लेकर जो सस्पेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।